तो बहुत ज़रूरी है घर में सिंक की रेगुलर क्लीनिंग रखना, टैप्स की रेगुलर क्लीनिंग रखना। नहीं तो इनमें ये इस तरीके के स्टेन्स लग जाते हैं और हमारी चीज़ें बहुत जल्दी ही पुरानी लगने लगती है। नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज़ सुप्रिया जैन। वेलकम टू माय चैनल फीस्ट फ्रॉलिक एंड मोर। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि मैं शेयर करूंगी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि बहुत यूज़फुल होंगे। तो आप ये देखिए, ये मेरे किचन की टैप्स है जिनमें कितने सारे स्टेन्स आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ एक रूटीन बना रखा है हर 2 दिन में इनकी डीप क्लीनिंग करने का। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हाउ टू डीप क्लीन आवर सिंक एंड किचन टैप्स एंड अदर टैप्स। तो यहाँ मैंने एक बास्केट में मेरी सारी आइटम्स जो रिक्वायरमेंट आइटम्स है वो सब एक जगह इकट्ठे करके रखे हैं। तो मुझे अलग अलग सिंक कैबिनेट के काउंटर पे सारी चीज़ें नहीं रखनी पड़ती है। इसे हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह ईजीली ले जा सकते हैं विदाउट एनी हैसल्स। तो इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें स्टोर कर रखी है वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो इस कंटेनर में मैंने स्टोर कर रखा है डिटर्जेंट पाउडर जो कि मुझे रिक्वायर्ड रहता है सिंक क्लीनिंग के टाइम पे। यहाँ पे एक ये स्पॉन्ज है और ये स्पॉन्ज पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मैंने बैंगलोर से लिया था जब मैं बैंगलोर विज़िट करने गई थी टाइनी मो से। एंड इसकी पर्सनली मुझे क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि आई बॉट अ पैकेट ऑफ इट फॉर माई न्यू होम एंड फॉर क्लीनिंग पर्पस। ये इसका पैकेट है, इसमें ये 12 पीसेस आए थे। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ वेरी गुड स्पॉन्ज आई एवर ट्राइड। अब हमारा नेक्स्ट आइटम जो मैंने इस बास्केट में रख रखा है वो है, यहाँ पे मैंने विनेगर और वाटर और डिश वॉशर सोप का एक सल्यूशन बना रखा है। इससे टैप्स वगैरह बिल्कुल शाइन करती है क्लीनिंग के टाइम पे। आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिंक क्लीनिंग। तो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट, आप क्वांटिटी ऑफ डिटर्जेंट सिंक में डाल दीजिए और यहाँ पे टैप वगैरह पे ऐसे विनेगर को स्प्रे कर दीजिए, विनेगर अपने डिश वॉशर सल्यूशन को। फिर 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आप चाहें तो ग्लव्स भी पहन सकते हैं, बट मैं क्योंकि सेल्फ शूट कर रही हूँ ये वीडियो इसीलिए मुझे ग्लव्स में अनकंफर्टेबल रहता है, तो मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं। यहाँ पे हम सिंक के सेंटर में ये जो है इसको मैंने ब्रश की हेल्प से क्लीन किया है, इससे ये इजीली क्लीन हो गया है। अब स्पॉन्ज को क्लियर करके और यहाँ पे मैंने पानी से सिंक को अच्छे से रब करके पानी से मैं वॉश कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा सिंक क्लीन हो गया है और टैप्स भी इजीली क्लीन हो गई है। सिंक के सारे कॉर्नर्स पे ज़रूर आप ये क्लीनिंग का ध्यान रखें क्योंकि बैक साइड कॉर्नर पे भी क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ पे भी डस्ट वगैरह रह जाती है। अब ये सिंक का जो ये टेबल टॉप है इसे भी क्लीन करना उतना ही ज़रूरी है क्योंकि इस पर काफ़ी स्टेन्स वगैरह लग जाते हैं। तो अब ये मेरे यहाँ पे कुछ क्लॉथ्स है जो मैं यूज़ करती हूँ, वो भी मैं इस बास्केट में ऐसे अरेंज करके रखती हूँ। यहाँ माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से मैं इसे क्लीन कर रही हूँ। एंड ये बैक साइड से देखिए क्लीन करना कितना ज़रूरी है। एंड कोशिश हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका बैक साइड में हाथ जाए, इसी तरीके से अपनी सिंक और काउंटर पे जगह का आप बैलेंस रखें। अब ये टैप्स वगैरह माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पोंछना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इन पे इनके स्टेन्स रह जाएंगे। और लास्टली मैं एक टॉवल से पूरे सिंक को मैंने अच्छे से ड्राई कर दिया है ताकि इस पर कोई भी स्टेन नहीं रहे, और टेबल टॉप को भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। और ये लास्ट में जो मेरा फेवरेट काम है, ये नैप्थेलिन बॉल्स है। इन्हें आप ज़रूर अपने सिंक वगैरह पे डालें सिंक को क्लीन करके, और ये मुझे बहुत पसंद है नैप्थेलिन बॉल्स को यूज़ करना। इसकी एक बहुत अच्छी फ्रेगरेंस भी रहती है और यहाँ ये डिज़ायर्ड एरिया पे रखने में यहाँ पे इंसेक्ट भी नहीं आते हैं एंड जर्म फ्री रहता है, बैक्टीरिया फ्री रहता है। तो वो आर्टिफिशियल फ्रेशनर्स और वो परफ्यूम्स की जगह आप ट्राई करें ये नैप्थेलिन बॉल्स यूज़ करना। और लास्ट में हम मिरर को भी क्लीन कर लेंगे, अच्छे से पोंछ लेंगे। And now have a look. The entire sink area is cleaned up and it's giving a great vibrant look. So इस तरीके से मैंने अपने सिंक एरिया की क्लीनिंग की है। अब ये बिल्कुल नीट, क्लीन और बिल्कुल सूदिंग एरिया में कन्वर्ट हो गया है।
तो बहुत अच्छा लगता है जब क्लीन होने के बाद हम अब उसी जगह को देखते हैं। तो अब हम प्रोसीड कर रहे हैं हमारे सेकंड बाथरूम, दैट इज़ अ रूम अटैच्ड बाथरूम, उसकी क्लीनिंग करने के लिए। तो सेम प्रॉब्लम है, मिरर पे काफ़ी स्टेन्स आ गए हैं। तो एज़ इट इज़ ये बास्केट उठा के यहाँ लाने में कितना कन्वीनियंट है, आपने ये देखा है। अभी इंडिविजुअली मुझे ये सारी चीज़ें अलग अलग वैरायटीज़ में इस पर्टिकुलर सिंक के कैबिनेट में प्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा एक ही सेट ऑफ आइटम से काम हो जाता है। तो सिंक को क्लीनिंग करते समय ध्यान रखिए, ये जो होल ब्लॉकर है इसको हटा के और इस ब्रश की हेल्प से इसे बहुत अच्छे से क्लीन करिए और ये बिल्कुल चमक उठेगा आप इसको ऐसे क्लीन करेंगे तो। और ब्लॉकर को भी क्लीन करिए और उसे वापस प्लेस करिए। सिंक के पीछे की सफाई करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहीं पे ही बहुत सारा स्टेन्स और डस्ट अक्यूमुलेट हो जाता है जो विजिबल नहीं होता है। तो टैप्स वगैरह भी ऐसे ही क्लीन कर लीजिए और उसके बाद इस एरिया को अच्छे से वॉश कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, हमेशा कोशिश ये करिए कि सिंक वगैरह पहले सिलेक्ट करिए, उसके बाद आप अपना काउंटर टॉप वगैरह बनवाएं और उसके बाद आप अपना और मटेरियल्स यूज़ करें जो आपको यहाँ यूज़ करने हैं, क्योंकि उससे आप अपने मनपसंद का सिंक हमेशा ले सकते हैं और बाद में लेने में आप बिल्कुल बाउंड हो जाते हैं। आपके काउंटर टॉप के एरिया के अकॉर्डिंग ही आपको सिंक लेना पड़ता है, तो जिसमें आपकी चॉइसेस रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। आपको पर्टिकुलर किसी ब्रांड में जाना हो तो भी आप नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए आपको फिर अलग अलग ब्रांड्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने अब मिरर क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है और ये डस्टबिन का भी ज़रूर ध्यान रखिए, डस्टबिन को भी डिसइंफेक्टेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने उसकी भी क्लीनिंग का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। और फाइनली हमारा ये सिंक एरिया बिल्कुल क्लीन हो गया है, डस्टबिन भी कितना चमक रहा है और ये एरिया अब आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फ्रेश, नीट एंड क्लीन। और लास्ट में हम ऐड कर देंगे ये नैप्थलिन बॉल्स और ये रेडी हो गया हमारा सिंक का क्लीनिंग वाला लुक। अब हमारा ये नेक्स्ट बाथरूम है, दैट इज़ अ कॉमन बाथरूम, कॉमन वॉशरूम एरिया। तो इसका भी सिंक हम ऐसे ही क्लीन करेंगे, सेम प्रोसीजर। तो अगर आपके यहाँ पे ये स्पेशलिटी है जो ध्यान देने की बात है, सिंक और सिंक के पीछे के एरिया के बीच में अगर बहुत कम जगह है जहाँ आपका हाथ नहीं जाए, यहाँ तो मेरा हाथ जाता है बट स्पेशली ये अगर इससे कम जगह होती तो हाथ नहीं जाता, तो आप एक स्केल में या कोई भी क्लॉथ फंसाकर उस एरिया को क्लीन कर सकते हैं। उससे आपके लिए ये कन्वीनियंट हो जाएगा क्लीन करना। और सिंक में बहुत सारा सर्फ नहीं डालें क्लीनिंग के टाइम पे, नहीं तो बहुत सारा इसमें झाग हो जाता है। एंड ऐसे ही टैप को क्लीन कर लीजिए और टैप को पानी से धोने के बाद इमीडिएट क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उस पर मार्क्स रह जाते हैं, तो कपड़े से इमीडिएटली आप टैप्स को पोंछ दें। तो ये भी रेडी हो गया हमारा बिल्कुल सूदिंग एंड ब्यूटीफुल और पॉलिश्ड लुक वाला सिंक एरिया। हमने नैप्थलिन बॉल्स भी यहाँ पे ऐड कर दिए और ये हमारा लास्ट सिंक है जो कि किड्स रूम का अटैच सिंक है। इसको भी हम इसी तरीके से क्लीन करेंगे। तो यहाँ पे ये जो सेंटर में जो होल्स वाला जो एरिया है उसे ब्रश की हेल्प से हम क्लीन करेंगे। इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है एंड इसमें आप थोड़ा विनेगर वाला सॉल्यूशन भी अगर स्प्रिंकल करेंगे तो ये स्टील बिल्कुल चमक उठती है। तो इस बात का ध्यान रखें और इसे ऐसे क्लीन करें अगर आपकी ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है या इस पे बहुत वाला सकम स्टेन आ गया हो तो। एंड लास्ट में हमारा ये वाला सिंक भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा किचन एरिया है, बहुत इम्पॉर्टेंट इसकी क्लीनिंग करना है क्योंकि यहाँ यूटेंसिल्स रोज़ क्लीन होते हैं तो सबसे ज़्यादा गंदगी जमने के चांसेस इसी सिंक में होते हैं। बट देखना ये लास्ट में कितना सुंदर मिरर शाइन लुक इस सिंक में आएगा जब मैं इसे क्लीन करूँगी। तो पहले टैप्स में हमने ये विनेगर वाला सॉल्यूशन स्प्रे करके टैप्स को 1 मिनट के लिए छोड़ना है, फिर वैसे ही सिंक में डिटर्जेंट डाल के छोड़ना है और फिर सिंक में भी ये विनेगर सॉल्यूशन पूरे सिंक में स्प्रिंकल करके छोड़ना है। फिर उसके बाद आप एक ऐसा ब्रश लीजिए, ये स्कॉच ब्राइट का ब्रश है, बहुत कन्वीनियंट होते हैं ऐसे बड़े सिंक को क्लीन करने के लिए। सिंक के कॉर्नर्स पे भी ये कितना इजीली जा रहा है
और इसकी जो हाइट है उससे आपको इसको लगाने में भी बहुत इजी रहेगा। आई मीन इसको रब करने में ये बहुत कन्वीनियंट रहेगा। तो आई हाईली रिकमेंड दिस काइंड ऑफ ब्रश फॉर सिंक क्लीनिंग, क्योंकि इसमें थोड़ा हार्ड ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ सॉफ्ट स्पॉन्ज से क्लीन नहीं होगा। जिन स्पॉन्ज से मैंने बाकी के सिंक क्लीन किए हैं उससे मैं ये वाला सिंक क्लीन नहीं करती हूँ। इस सिंक के लिए स्पेशली ये वाला ब्रश आप ले सकते हैं। तो इससे मैंने बहुत अच्छे से पूरे सिंक को रब कर दिया है। और यहाँ आप ये भी ध्यान रखें कि ये जो सिंक के बीच में जो ड्रेनर है, ये ड्रेनर लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड ये उसके बाद ये जो मेरा नेक्स्ट सेट ऑफ टूल है जिससे मैं क्लीन कर रही हूँ उससे भी रगड़ना बहुत ज़रूरी है। उससे एक बहुत अच्छा फोर्स और एनर्जी आती है, तो हमारा सिंक बहुत अच्छे से क्लीन होता है। ये टाइल स्क्रबर भी बोलते होंगे इसको, बट आप ये यूज़ कर सकते हैं। लास्टली मैंने पूरे सिंक को अच्छे से वॉश कर दिया है पानी से। सारा सर्फ वगैरह सब क्लीन हो गया है। सिंक पे कोई भी स्टेन, डेब्रिस, सकम कुछ भी नहीं है। ऐसे ही टैप्स को क्लीन कर लिया है अच्छे से पोंछ के। और जब ओवरऑल सारा क्लीनिंग वेट क्लीनिंग हो गया है तो मैं फिर इसको बाद में ड्राई क्लीनिंग करूँगी। वैसे ही माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करके पहले टैप्स वगैरह को क्लीन करेंगे, फिर इस सिंक एरिया को क्लीन करेंगे। Now have a look. All the taps are sparkling brightly and the sink area is also shining like anything. लग रही है ना बिल्कुल मिरर शाइन और बिल्कुल क्लीन। अब लास्ट में हम ये जो हमारी बास्केट्स है इनको भी क्लीन करेंगे। इसके सारे और जो हमने टूल्स यूज़ किए उनको अच्छे से वॉश करके डिसइंफेक्टेंट करेंगे सनलाइट एरिया पे रख के। ये सारे माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स को हम अच्छे से वॉश करेंगे। ये ब्रश को मैं वॉश करके रखना भूल गई थी, इसे वापस रख रही हूँ धूप में। ये हमारे सारे टूल्स बहुत अच्छे से डिसइंफेक्टेंट हो जाएंगे। ये वाली जो कपड़े की थैली है जो हम टैप्स में लगाते हैं पानी छानने के लिए, उसे भी धोना ज़रूरी है। ये मेरे सारे क्लॉथ्स वगैरह सब मैंने वॉश करके यहाँ हैंग कर दिए। सनलाइट में ये भी एक तरीके से जर्म फ्री हो जाएंगे हमारे नेक्स्ट यूसेज के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।